आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लार और छपरा जद्दोजहद कर रहा है, एक दूसरे को पछाड़ने के कामयाबी पा रहा है। और इस समय देखा जा रहा है कि दोनों की टीम बरोबर में चल रही है। क्या अनुमान लगाया जा सकता है, छपरा या लार? देखिए, अभी तो दोनों टीमें बराबर चल रही हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। मुझे संतुष्ट नहीं है। ये देखिए, हम ये आपसे नहीं कह सकते किसके काम से संतुष्ट है, किसके काम से संतुष्ट नहीं है। आपको नहीं दिखाई देता है? सर, तो आपके सहयोग से पार्टी चल रही है? नहीं, हमारे सहयोग से नहीं चल रहा है। बीजेपी और जदयू का गठबंधन है? नहीं। अभी कितना दिन हुआ यार? अभी 1 महीना नहीं हुआ। पिछले चुनाव 96 की बात है, जनार्दन जब जीते थे तो वहाँ भाजपा जीती थी। फिर उसके बाद ओम प्रकाश यादव जी जीते, ये भाजपा की सीट रही है। तो हमने कहने का मतलब है कि सिवान के लोगों ने, सिवान की नेताओं ने, सिवान की जो भी भाजपा कार्यकर्ता है, शुरू से संघर्ष किए हुए हैं। अगर संघर्ष हम करेंगे, मलाई आप खाएंगे, ये तो मंजूर नहीं हो सकता है। इसलिए हर हाल में सिवान की सीट भाजपा को मिलनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही मिलनी चाहिए, लेकिन भाजपा को मिलनी चाहिए। भाजपा को मिलनी चाहिए, चाहे वो भाजपा के किसी कार्यकर्ता को ये सीट दे दिया जाए, लेकिन मिलनी चाहिए तो भाजपा को मिलनी चाहिए। यानी सिवान भाजपा जी, सिवान भाजपा आना चाहिए और आएगा। मौजूद है हरिराम हाई स्कूल के प्रांगण में, जो ग्राउंड है। आप देख रहे होंगे कि आज चौथा दिन है और फुटबॉल मैच चल रहा है। और तस्वीरों में साफ तौर पे इधर घुमा के दिखा दें, जो लार और छपरा की टीम इस समय जद्दोजहद कर रही है और एक दूसरे को मुकाबले में हराने का काम कर रही है। जहां पर आपको बता दें, गुठवी मोड़ के सिवाय हॉस्पिटल के डॉक्टर चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। और आज की कदमबनी कहे जाने वाली भावी प्रत्याशी भाजपा लोकसभा की डॉक्टर सुनीता मिश्रा यहाँ पर हैं। और उनके भाई साहब हैं जो कवच के रूप में, जो सुभद्रा का हमेशा। जो फुटबॉल होता है अनिश्चितताओं का खेल होता है, जैसे हम लोग क्रिकेट को कहते हैं कि अनिश्चितताओं का खेल है। तो अब परिणाम बताएगा कि क्या होगा। प्रकाश हुआ है, आगाज बाकी। हाँ, सही बोल रही हैं। प्रकाश दिख रहा है, आगाज बाकी है। पर अभी दोनों टीमें बराबर चल रही हैं। अच्छा। तो अभी कहना मुश्किल है। पर अब देखा जाए कि इस समय आपने भी जाना होगा, सुना होगा जी, कि जैसा आपने बताया कि आज की कदमबनी, मैडम एक पेशे से चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, और आप भी एक डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर के माध्यम से तो डॉक्टर सपोर्ट कर सकता है। जी, बिल्कुल। लेकिन इस समय राजनीतिक में वो उतर चुकी हैं और एक महिला है, तो उनके लिए आपके विचारधारा क्या कहते हैं? देखिए, आज के समय में जो हमारी सरकार है वो भी महिलाओं को बढ़ावा दे रही है। तो मैडम अगर राजनीति के क्षेत्र में आ रही है तो उससे जो हमारे सिवान के जनतावासी हैं उनको काफी लाभ मिलेगा। और इस मैडम को देखते हुए और भी महिलाएं काफी आगे निकलने का प्रयास करेंगी। इसलिए वो मैडम जो हैं एक मॉडल है, महिलाओं के लिए एक मॉडल पेश कर रही हैं। इसके लिए मैडम को हम बहुत बहुत साधुवाद देंगे कि मैडम आगे आए और निश्चित ही हम लोग के सिवान संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़े और जीते। तो मैडम पे भरोसा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। जैसा यहाँ पे देखा जा रहा है कि अनाउंस भी हो रहे हैं कि मैडम अगर आती हैं तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से जो उन्होंने कहा कि विश्व कॉलेज बनाना है, जिसमें सभी जो कोर्स होते हैं अवेलेबल रहेंगे। जी, वो पटना, दिल्ली, मुंबई जाते हैं तो नहीं जाना पड़ेगा अगर वो जनता सपोर्ट करती है तो। दूसरा, यहाँ पर बताया जा रहा है हर चौक चौराहे पे क्राइम को रोकने के लिए सीसीटीवी फुटेज लगाए जाएंगे। मैडम का ये सपना है कि अगर हमें जनता सपोर्ट करेगी तो हम इस सिवान को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। देखिए, जो मैडम का सोच है वो काफी अच्छा है। पहला तो सोच ये है कि शिक्षा के प्रति है, तो शिक्षा के प्रति अगर हमारे सिवान जिला में अगर विश्वविद्यालय आता है, कोई बढ़िया कॉलेज आता है, अभी देखिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है ही और विश्वविद्यालय अगर आ जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। और जो दूसरा सोच है मैडम का क्राइम के प्रति है, तो क्राइम के लिए सीसीटीवी कैमरा आदि जो भी हुए वो उनका एक अच्छा सोच है। इससे हम लोग जो भी क्राइम हो रहे हैं उसको नियंत्रण कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, जनरल फिजिशियन एंड सर्जन, सिवाय हॉस्पिटल, गुठनी मोड़, मैरवा। कॉन्टेक्ट नंबर बता देता कि इसी से हाँ, मरीज चला जाएगा। 9572420191। बहुत बहुत है सिवाय हॉस्पिटल, ये जो पुरानी शंकर जी का मंदिर है ना, वहीं पे। खेल है वो भी एक चिकित्सा का अंग है। इससे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनका भी मनोरंजन हो ही रहा है, पर साथ साथ इतने लोग जो देख रहे हैं
उनका भी मनोरंजन हो रहा है। तो मैं छपरा और लार दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इस समय परिणाम खेल में कुछ भी हो सकता है, खेल में परिणाम नहीं पूछा जा सकता है, अंतिम क्षण तक परिणाम क्या हो सकता है, यही रहते अंतिम, यही रहता बाकी। जी जी, इसमें अंतिम क्षण तक लास्ट बॉल पे क्रिकेट में जीत ली जाती है। इसमें भी अंतिम क्षण जो होता है ना, 1 मिनट 1 सेकंड का, उसमें भी बॉल गोल हो सकता है। तो ये परिणाम कहना मुश्किल है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन जद्दोजहद चल रहा है। हाँ बिल्कुल, खेल में चलना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि सिवान को कैसा बनाना चाहिए? सिवान को डिजिटल बनाना चाहिए, सिवान को डिजिटल रूप में ढाल देना चाहिए, सिवान में हर सुविधा होनी चाहिए। डिजिटल में मतलब क्या क्या हो सकता है? डिजिटल में क्या नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है डिजिटल में। जैसे कि मान लीजिए कि हॉस्पिटल की व्यवस्था है, तो वहाँ में सारी व्यवस्था डिजिटल रूप से हो जाए। नंबर किसी को लगाना है, दिखाना है, तो फोन से नंबर लग जाए, साइड उसका पेज रहे, वहाँ जाने वालों को नंबर लग जाए। किसी तरीके का शिकायत हो तो जैसे 112 पे कॉल की जाती है, उसी तरह थाने पे कॉल कीजिए, कोई भी घटना हो तो वहाँ तुरंत, मतलब हर चीज किया जा सकता है। करने की क्षमता चाहिए। आज की तारीख में बताया जा रहा है कि जैसा कि भावी लोकसभा प्रत्याशी जैसा उनका सपना है कि डिजिटल सिवान बनाना है, और उसको लेकर के उन्होंने देखा कि क्राइम को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, एक हम लोग की सोच है कि एक पब्लिक ऑनलाइन तैयार की जाएगी, जो आज हमारे उसमें भी आ गया है, पेज पे आया है, हम लोग उसको डाल भी दिए हैं कि उस पेज से ये होगा, उस लाइन हेल्पलाइन से ये होगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं हमारे पास तक नहीं आनी पड़ेगी, और आपका घर बैठे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल भाजपा को मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा को नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ से मिलना भाजपा को ही चाहिए, इसलिए कि आज से नहीं, शुरू से अगर किसी के साथ कोई लड़ाई लिया है तो भाजपा लड़ाई लिया है। और जब जीता है पहली बार पंचायत चुनाव में हुआ था, तो जब देखिए, जब बंटवारा हो के चांस हो जाता है, जब लगता है ना कि भाई भाई में पट नहीं रहा है, कभी भी और दीवार कभी भी खड़ा हो सकता है, तो उसमें ये हमको दोषी नहीं दे सकते हैं। उनके काम से संतुष्ट आप हैं तो हम भी हैं, है ना, लेकिन कुछ अलग हो के करना है। हमारी सोच है कुछ अलग करने की, अगर जीतने की जिद है, अलग कुछ करने की। सिवान और लोकसभा सीट कविता सिंह को दिया जाता है, तो क्या चुनाव के लिए आप प्रचार करेंगे? जी देखिए, अगर भाजपा जब ऊपर से मेरा वो है तो भाई वो है कि जाना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, है ना, मजबूरी हो जाएगी। इसलिए कि हम लोग भाजपा से हैं, अगर मेरे भाजपा के लोग ऊपर से मेरे लीडर अगर ऐसा समझौता कर ले रहे हैं तो ये मेरी मजबूरी हुई, मेरी मजबूरी हुई। देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश यादव जी हैं, और जिनका कहना है कि अगर भाजपा टिकट किसी को भी देती है, लेकिन भाजपा की ही सीट होनी चाहिए, तो हम उसके साथ हो लेंगे। तो आपकी मजबूरी कैसी कि आप कविता सिंह के साथ होंगे? नहीं, हमारी मजबूरी नहीं। हमने क्या कहा, हम लोग अपने पार्टी का आदेश चलते हैं। अगर मेरी पार्टी अगर ऊपर से मुझे टिकट आज भी नहीं दी तो हम भाजपा के साथ हैं, अन्यथा किसी प्रत्याशी के साथ नहीं। भाजपा अगर कह दे, हमारा सिंबल जानते हैं क्या है? हमारा सिंबल कमल है, नाम नहीं है। यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर सुनीता मिश्रा हो जाए, ओम प्रकाश जी हो जाए, या अदर कोई भी व्यक्ति हो जाए, मैं प्रत्याशी नहीं देखूंगा, मुझे चाहिए तो कमल चाहिए, और कमल के नाम से आने वाला व्यक्ति उसके साथ हम हमेशा है। मेरा नाम विनोद चुगू। इस फुटबॉल मैच के संयोजक डॉक्टर सुनीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के आयोजन के लिए, और हमारे बीच में इस फुटबॉल आयोजन समिति के अध्यक्ष कह सकते हैं वाल्मीकि भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के आयोजन से जो कि 4 दिन से लगातार ये जो है खेल चल रहा है, और लार और छपरा के बीच चल रहा है, और देख सकते हैं इधर जद्दोजहद चल रहा है यहाँ पर, लेकिन परिणाम अभी बाकी है। भैया वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा कि परिणाम क्या होता है।